प्रियंका की सियासत, वाड्रा की मुसीबत। जी हां, आज पहला दिन था कांग्रेस के कौमी दफ्तर में महासचिव जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा का और उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आज ईडी के सामने पेश होना पड़ा। लंदन में खरीदी गई करीब 19 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी के मामले में वाड्रा पर खुर्द-बुर्द का इल्जाम लगा है, जिसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया। वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से 16 फरवरी तक के लिए अबूरी जमानत मिली हुई है। पिछली सुनवाई के दौरान हाउस कोर्ट से 16 फरवरी तक के लिए अबूरी जमानत मिली हुई है। पिछली सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वाड्रा 6 फरवरी को ईडी के सामने पेश होंगे और यह पहला मौका था जब किसी जांच एजेंसी के दफ्तर में वाड्रा के साथ प्रियंका भी पहुंची। हालांकि बाहर से उनको छोड़कर कांग्रेस दफ्तर पहुंची वो। वाड्रा की पेशी के बाद प्रियंका गांधी ईडी के दफ्तर से हालांकि लौट गई। तो आज ही प्रियंका गांधी ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी संभाल लिया है और इसी मुद्दे पर हम आज बहस करेंगे। क्या प्रियंका की सियासत रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबत बन गई है और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आखिर के इस दौर में इस हुकूमत के जमकर सियासत कर रही है? क्योंकि माया भी यही इल्जाम लगाती है, ममता भी यही इल्जाम लगाती है, लालू ने भी यही इल्जाम लगाया और कांग्रेस भी यही इल्जाम लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और उनके तर्जुमान कह रहे थे रॉबर्ट वाड्रा अपराधी हैं। अब सवाल यह है कि एक सियासी पार्टी के दफ्तर में बैठकर के सीधे किसी को अपराधी कैसे ठहराया जा सकता है, यह सवाल है। यह कैसी सियासत है जो कांग्रेस इल्जाम लगा रही है और बाकी सियासी जमातें भी इल्जाम लगा रही है? एक सवाल यह, और दूसरा ये जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, कांग्रेस ने कहा है कि बताइए रॉबर्ट वाड्रा का नाम कहीं नहीं है, बेनामी प्रॉपर्टी है, वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें कि उनका नाम है। मेरा मकान है तो मेरे नाम पेपर तो होंगे, मेरा नाम तो उन पेपर में होगा। यह सवाल कांग्रेस कर रही है। हालांकि ईडी अपनी पूछताछ कर रही है, वो उनका जांच का तरीका है, लेकिन बाहर इस पर सियासत हो रही है और होगी भी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज ही ज्वाइन किया है कांग्रेस दफ्तर और आज ही उनके शौहर को बुला लिया गया। हालांकि उन्होंने पहले से इसके लिए डेट दी थी और उसके बाद उनसे लंबी पूछताछ हो रही है। तो इसके पीछे सियासत बहुत सारी होंगी। 2019 सामने है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास पैनल होगा। इस पूरे मुद्दे को, इस मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे की सियासत को भी। आइए मैं उनका तारुफ करा दूं आपसे। मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद प्रोफेसर सतीश के झा, जो कि सियासी तज्जियाकार के तौर पर जुड़ेंगे, और अनिल मिश्रा जी को भी हमने अपने साथ रखा है, सीनियर सहाफी हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब भी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। भारतीय जनता पार्टी के आप सीनियर लीडर हैं, बहुत ही आक्रामक अंदाज में, एग्रेसिव अंदाज में अपनी पार्टी का मौकिफ रखने के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे वाहिद मुस्लिम लीडर भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत सख्त बात रखते हैं। रईस फारूकी साहब को भी हम जोड़ेंगे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर आपका भी खैर मकदम है, इस मामले के कानूनी पहलुओं को भी मैं समझूंगा। और डॉक्टर एम तौसीफ साहब भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं, और जब तक हमारे और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले अनिल मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। आप बहुत सुलझे हुए सहाफी के तौर पर जाने जाते हैं। अनिल जी, इस पूरे मामले को बस इतना बता दीजिए, हम किस नजर से देखें, किस चश्मे से देखें, क्योंकि दोनों सियासी जमातें इस पर अपनी अपनी सियासत कर रही हैं। और जो बात सामने आ रही है कि 4.5 साल तक आपको ऐसा बहुत कुछ नहीं लगता है। आप पहले ये वादा करके आए थे कि हम अगर आते हैं 5 साल में तो सारा गांधी परिवार जेल में होगा, वाड्रा परिवार जेल में होगा, ये जेल में होगा, वो जेल में होगा, और आखिरी दौर में जो है आप पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि आप इन तमाम मामलों में सियासत कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इसके दो पहलू हैं। राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता भी अपने अपने ढंग से अपने अपने पक्ष में बातें कहेंगे, एक दूसरे को का विरोध जरूर करेंगे, लेकिन हम आप जिस ढंग से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें दो पहलू हैं। एक तो प्रथम पहलू यह है कि अगर देश में किसी प्रकार का करप्शन होता है, किसी भी तरह का, और वो कोई भी व्यक्ति हो, तो उसकी जांच होती है, तो इसका स्वागत है। निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम है और होना भी चाहिए। लेकिन यहीं पर जब दूसरे पहलू की बात करते हैं, जिस पर आपके प्रश्न का ज्यादा जोर था, अगर आप ध्यान दें तो ये जो एक अभी जिस टॉपिक पे आज हम बैठे हैं, तो अगर इसको थोड़ा सा 2 मिनट में हम आपको जानकारी दें कि ये 2009 में एक पेट्रोलियम से रिलेटेड एक डील होती है, जिसमें कमीशन का एक आरोप लगाया जाता है और एक नाम आता है संजय भंडारी। संजय भंडारी हमारे यहाँ हथियारों के डील में ऐसा कहा जाता है कि उनकी मीडिएटरशिप रहा करती थी, कुछ कमीशन का लेन देन होता था, और वो रॉबर्ट वाड्रा के मित्र बताए जाते हैं।
2010 में संजय भंडारी ने एक फ्लैट खरीदा था लंदन में, जिस पर आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए हैं। उस फ्लैट की कीमत उस वक्त 16 करोड़ लगभग 70-80 लाख रुपए के लगभग थी। और उसके बाद विवाद कहां शुरू हुआ ये समझ लीजिए, फिर हम इस टॉपिक पर बात करें। उसके बाद उसमें लगभग 65,800 पाउंड उसके मरम्मत में आप कहें रिन्यूएशन में खर्च किए गए, और वो करा के और उसके बाद संजय भंडारी ने जो आरोप है कि वही फ्लैट वाड्रा जी की एक फर्म को 16 करोड़ 70 लाख में ही बेच दिया। तो यहां जो मेन आरोप बना, जो मेन एक पॉइंट बना, वो ये बना कि जितने में खरीदा गया उतने में ही क्यों वाड्रा जी को दे दिया गया, रॉबर्ट वाड्रा को, और जो मरम्मत का खर्च हुआ वो भी नहीं लिया गया। और ये मैटर मैं आपको बता दूं 2010 का है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि अगर आप ध्यान दें 2014 के चुनाव के पहले और चुनाव तक की जो स्थिति थी उसमें यह सबसे बड़ा मुद्दा था, और 2014 से आज हम 2019 पर आ गए। वहां पर अगर आप आके ध्यान दें तो जो आरोप उस वक्त लगे थे वाड्रा के ऊपर, वो एक नहीं कई थे। उनमें राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊंगा बहुत सारी चीजें समझने के लिए। एक बार मैं रईस फारूकी के पास जाना चाहूंगा। कांग्रेस ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, कांग्रेस कह रही, हो सकता है उसके पीछे उसकी सियासी बात हो। आप मुझे बस समझा दीजिएगा, ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां जो हैं आपकी हैं, यानी सरकार की, कर लीजिए जांच, क्रिमिनल केस, लेकिन एक भी अभी तक फाइल नहीं किया गया, चार्जशीट नहीं है। ऐसे में इसको हम किस नजर से देखें सर? देखिए, इसको नजर से देखने की जरूरत नहीं है, ये तो सामने है। सबसे पहले तो आप टाइमिंग को ले लीजिए। अगर ये आप जो अभी बताया जा रहा है, ये मामला आज का नहीं है, पहले का है, और सिर्फ 17 करोड़ में की प्रॉपर्टी 16 लाख में बेचने पे ये कोई ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस ये है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो उसका है ऑफेंस। अगर और वो अभी तक अभी आज ईडी की अभी इंक्वायरी चल रही है, इसलिए अभी हम नहीं कह सकते कि अभी क्या हो रहा है। जब अभी तो आज पहली इंक्वायरी चल रही है, अभी 3 घंटे से खाली पूछताछ चल रही है, और पूछताछ में क्या निकल के आएगा अभी ये भी नहीं कह सकते। तो दो पहलू है, एक मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू है और एक बेनामी ट्रांजैक्शन का है। तो हो सकता है बेनामी ट्रांजैक्शन की बात निकल के आए, क्योंकि अभी मनी लॉन्ड्रिंग का तो कोई वैसा सबूत आ नहीं रहा है जिस तरह से बात हो रही है। क्योंकि प्रॉपर्टी जो है जो सामने निकल के आ रही है वो सिर्फ इतना आ रही है कि इन्होंने 17 करोड़ की प्रॉपर्टी 16 लाख में बेच दी। 2 कैरेक्टर इसमें आते हैं, एक मिस्टर अरोड़ा और मिस्टर भंडारी। तो ये दोनों अभी इनसे भी पूछताछ होगी। जब मिस्टर अरोड़ा से पूछताछ होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात जाके कंफर्म होगी। अब वहां पे फिर उसको ईडी कैसे लेता है वो चीज निकल के सामने आएगी। अभी हम इतना कह सकते हैं कि अभी ईडी इंक्वायरी कर रही है, और वो उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। चूंकि आज पहली कोर्ट ने डेट फिक्स करी थी कि आप कोऑपरेट करेंगे, और वो कोऑपरेट कर रहे हैं, और वो उनकी मिसेज उनको छोड़कर आई। जो सामने आज पूरा दिन की घटनाक्रम है वो सामने है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि आज तक का जो कैरेक्टर है उसमें अभी वाड्रा का ऊपर है कैरेक्टर, क्योंकि वो उनको सिर्फ इतना कहा गया था कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, और वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने पहुंचे हैं ईडी दफ्तर में। और वो उन्होंने बहुत सारे सवाल बना रखे हैं, 4 मरहले में पूछना, उसके जवाब वो दे रहे हैं। हाँ, वो जवाब दे रहे हैं, और कुछ में उन्होंने कहा कि भाई मैं लिखित में नहीं दूंगा। इसको लेकर भी मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आगे इसको लेकर के ईडी जा सकती है? क्या वो कह रहे हैं मैं वर्बली कह रहा हूं लेकिन मैं इसको लिखूंगा नहीं? मैं आऊंगा सर आपके पास। और उन्होंने कहा है कि वो मनोज अरोड़ा को तो जानते हैं, लेकिन संजय भंडारी से उनके कारोबारी रिश्ते नहीं है। उन्होंने लंदन में अपनी संपत्ति से भी इनकार किया है। यह माना कि मनोज अरोड़ा उनका कर्मचारी था, उनके यहां काम करता था। सईद यासिर जिलानी साहब, बड़ी चर्चा है, सुनते हैं कि आपको भी लोकसभा का टिकट मिलने जा रहा है। मुझे ये बताइए, आपको टिकट मिल जाता है, आप इलेक्शन में आते हैं और सामने वाली जमात, सियासी जमात कह दे कि यासिर जिलानी अपराधी हैं, तो इसको हम कैसे देखें? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर के पहले कह दिया जाता है कि फलाना शख्स अपराधी है, और ऐसे समय में जबकि आप लोग बड़ी बड़ी बात करते थे, कभी कहते थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए केस खुलने जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, क्रिश्चियन मिशेल इंडिया आ रहा है तो यह खुलासा हो जाएगा, वाड्रा के मामले में यह खुलासा हो जाएगा। मतलब आप एक एक करके लोगों को फंसा रहे हैं, होता जाता कुछ नहीं, अपनी राजनीति करते हैं। ये क्या सियासत है? क्या लोग समझेंगे नहीं क्या? इमरान साहब, देखिए 2 पहलू है इस पूरे चर्चा में। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि एक तो अपराधी तब कहा जाता है जब आपको, हमारे ऊपर आपने कहा कि अगर कोई
किसी तरह की बात कहे कि मैं अपराधी हूं तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? तो मैं बेल लेने थोड़ी गया हूं। बेल लेने के लिए बेल पहले इन्होंने ली है, तब मतलब इन्होंने साबित कर दिया कि अपराध इन्होंने किया है, नहीं तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी इन्हें। और मैं दूसरी बात बताऊं, नामदार इस वक्त बिल्कुल नीचे आ गया है। नामदार नीचे इसलिए आया है कि 2000 में ये क्या थे, 2000 में प्रगति मैदान के अंदर रॉबर्ट वाड्रा अपना स्टॉल लगाया करते थे फैशन एक्सेसरीज की चीजों के लिए। आज अरबपति हैं, ना इनके पास बहुत बड़ी कोई अमित शाह के बेटे के बारे में भी कांग्रेस ने ये इल्जाम लगाए थे। कोई बात सुन लीजिए आप दोनों नामदार जो हैं इस वक्त उनके खिलाफ जो जांच चल रही है उसमें कांग्रेसी इतना बौखलाए क्यों है? कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि अगर वो सच्चे हैं, पाक साफ है, शफाक है तो निकल बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पूरा हिंदुस्तान का 1.25 अरब जो जनमानस है वो इस कृत्य को देख रहा है कि एक आदमी कहां से उठता है और 20 साल के अंदर अरबपति कैसे बन जाता है। अच्छा, और पब्लिक डोमेन में है मनोज अरोड़ा की ईमेल। कोई मैं और आपके पास पूरे आप हिंदुस्तान के जनमानस से पूछिए उन्होंने किसको मेल किया है और उसमें रिनोवेशन के पैसे मांगे हैं, रिनोवेशन का जो नक्शा आया है उसको किसने क्लियर किया है, ये साक्ष्य हैं। ठीक है कि सवाल का जवाब ईडी के सामने लगातार दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान ने देखा कि एक नामदार फैमिली का एक जो नंबर 1 फैमिली अपने आप को कहते हैं, आज वो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने अपना नाम, अपने बाप का नाम और अपनी पूरी हिस्ट्री को बताने के लिए मजबूर है क्योंकि अपराध किया है। और किसी भी अपराधी को इस सरकार बख्शने नहीं जा रही है। इस सरकार का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार को खत्म करना। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वाड्रा जैसे कई लोग जेल जाने के लिए तैयार रहे। ठीक है, मैं आऊंगा यासिर जिलानी साहब आपके पास। मैं सतीश के झा साहब की तरफ जाना चाहूंगा। इस पूरे मामले को हम कैसे देखें सर? ईडी अपना काम कर रहा है, तमाम बातें पूछी गई हैं, सवालात रखे गए हैं, कुछ के जवाब वो दे रहे हैं, कुछ के जवाब वो कहते हैं कि उनसे जो पूछा जा रहा है वो गलत है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज उन्हें छोड़ने गई थी, उसके बाद उनको कांग्रेस दफ्तर ज्वाइन करना था। उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के साथ हूं। उनके इस बयान को भी हम कैसे देखें? अगर सियासत इधर से हो रही जो इल्जाम लग रहा है तो पूरे मामले में सियासत उधर से भी करने की कोशिश की जाएगी, अपने आप को विक्टिम बताने की पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल, इसमें 2-3 चीजें सामने उभर के आती है। ये जब प्रियंका जी आई थी राजनीति में कुछ दिन पहले, सक्रिय राजनीति में, तो इस चीज का लोग अंदाजा लगाया था इस तरह के मुद्दे कांग्रेस के सामने आएंगे और कांग्रेस को जवाब देना होगा। और आप ही के कार्यक्रम में इसकी चर्चा भी हुई थी। मैंने कहा था शायद कांग्रेस ये सब सोच समझ के प्रियंका को यूपी का भार दिया होगा, क्योंकि इस तरह के सवाल आएंगे। जहां तक बचता है सीबीआई और ईडी का, अभी तो आप देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है, किस तरह से पॉलिटिसाइजेशन हो गया है ये संस्थानों का। कल बंगाल में हुआ, उसके बाद भी कई तरह के मुद्दे आते रहे। तो हमको नहीं लगता है जो चुनावी रणनीति के दृष्टिकोण से ये बहुत कुछ अंतर लाने जा रहा है चुनाव के परिणाम में। यहाँ की जनता पे इस चीज का बिल्कुल असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जब यूपीए के सरकार थी उस समय भी आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ जो ये केज्ड पैरेट है सुप्रीम कोर्ट, ये सीबीआई, उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। जहां तक सवाल उठता है वाड्रा जी का, यदि इन्होंने कोई अपराध किया है तो कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। सवाल है जो 5 साल पहले भी हम लोग सुने थे जो इनका अपराध है, लेकिन 5 साल तक कुछ नहीं हुआ। अभी कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करे। जहां तक है करोड़पति और अरबपति बनने वाला चीज, वो तो हमको लगता है उदारीकरण के समय में भारत में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि 10-20 साल में बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं जिसमें कि उन्होंने पहले कुछ नहीं था और शुरू किए उद्योग, बहुत बड़े उद्योगपति हो गए हैं। कई इंस्टेंसेस है, बल्कि भारत के उदारीकरण के सफलता का ये एक प्रतिमान बताया जा रहा है। जो फर्स्ट जनरेशन कैपिटलिस्ट क्रिएट हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन सवाल उठता है यदि इसमें कोई गलत कार्रवाई हुआ है, गोरख धंधा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, किसी पॉलिटिकल फेवर लिया गया है, कोई बहुत बड़ा डील का वो हिस्सा है, तो अपराध है और उसके लिए कानून अपनी काम करे।
ठीक है लेकिन ये राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस तरह से ये पूरा माहौल बिगड़ रहा है वो हमको लगता है चुनाव के दृष्टिकोण से इस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज एक पोस्टर भी देखा गया था, कई जगह लगे थे पोस्टर, कट्टर सोच नहीं युवा जोश, ये कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे। जैसा कि कहा जा रहा था इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा नजर आते हैं। उसके बाद इन पोस्टर्स को आनन फानन में उतरवा लिया गया। कांग्रेस का इल्जाम है कि एनडीएमसी के जरिए उतरवाया गया है और बीजेपी एनडीएमसी में है, यह इल्जाम कांग्रेस का है। लेकिन कांग्रेस पोस्टर्स को लेकर के जिस तरह से पोस्टर हटाए गए उसको लेकर के यह भी कांग्रेस का रुख समझ में आता कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर हो। अनिल मिश्रा जी, कैसे हम देखें, कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा सियासत में आ गई हैं, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल चलेगी, कानून भी अपना काम कर ही रहा है, लेकिन कांग्रेस कैसे अपने आप को इससे बचाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त जो भी मैसेज जाएगा बड़ा पुख्ता जाएगा, इलेक्शन सामने। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति को इस वक्त समझने की बात है। जहां कांग्रेस 2014 के पहले और 2014 के बाद तक अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने का प्रयास कर रही थी, लगातार उससे किनारा काटते हुई दिखती थी, तो इधर 2 साल से और खासकर साल भर से अगर आप देखें, और 5 स्टेट के चुनाव जब हुए और उसके बाद जब 3 स्टेट में कांग्रेस की जीत होती है, तो आप ध्यान दें, राहुल ने खुद बोला भी है, राहुल गांधी ने, कि अब हम फ्रंट पर खेलेंगे। आज जिस मुकाम पर बैठी हुई है कांग्रेस और जो देश में एक माहौल बना है, चूंकि ये एक लौता मुद्दा नहीं है, पिछले 3 महीने से, मैं जैसे अभी पिछले आपके ही प्रोग्राम में बताया था कि केवल और केवल पिछले 3 महीने का इतिहास देख लिया जाए तो जिस ढंग से ईडी, जिस ढंग से सीबीआई, जिस ढंग से सीवीसी या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं एक्टिव हुई हैं सिलेक्टिव रूप से, आप ध्यान दें, इनके एक्टिव होने पे किसी को इतराज नहीं है। राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन जब हम आप या एक पत्रकार या एक आम सिटीजन होते हुए जब नजर डालते हैं, तो ये 3 महीने पहले कहां सोई हुई थी सारी एजेंसियां, और 3 महीने बाद अचानक अगर जगती हैं तो केवल और केवल उन पार्टियों या उन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ही कार्रवाई होती है जो केंद्र में भाजपा को चैलेंज दे रही है। सर, मैं आपके सवाल का जवाब यासिर जिलानी साहब से लेता हूं। यासिर जिलानी साहब, जो बात साफ तौर पर रख रहे हैं अनिल मिश्रा जी, आप उसको समझ गए होंगे, मायावती, ममता, अखिलेश, लालू सब यही कहते पाए गए टीडीपी, चेन्नई, आप बिल्कुल साउथ की बात कि आप जो है बदले की कार्रवाई ये कर रहे हैं, और ये मैसेज भी पब्लिक में वो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है इस स्थिति में उतर आए हैं, घबराए हुए, और जो आपको टारगेट करेगा, चैलेंज करेगा, आप उसके साथ इस तरह का सलूक करेंगे। पत्रकार तो स्वतंत्र होते हैं, पत्रकार महोदय का मैं जवाब और उनके ऊपर जो उन्होंने बात कही है, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इन तमाम लोगों का आप इतिहास तो उठा के देखें। क्या भाजपा ने इनके ऊपर केस किया था, लालू यादव के ऊपर, जो लालू यादव का चारा घोटाला है, या अखिलेश और मुलायम सिंह के जो घोटाले रहे, भारतीय जनता पार्टी में आने वाले कैसे लखनऊ का जो मामला है, सुन लीजिए, जब आप सवाल कर रहे हैं तो सुनिए, तो ये सारे के सारे घोटाले, और ऐसे घोटाले नहीं, आप भारत के जनमानस के बीच में जाके इनसे रायशुमारी कराइए, इन नेताओं के बारे में लोग बताएंगे कि इनकी क्या स्टेटस है इस वक्त। आप मुकाबला किससे कर रहे हैं? मुकाबला वो कर रहे हैं जिसने 4.5 साल में हिंदुस्तान को दुनिया के सामने नंबर 1 बनाने की कोशिश करी है। आज पूरे दुनिया में भारत का एक नया आयाम है, भारत का परम वैभव की डंका बज रही है पूरे दुनिया में। आप उसके सामने खड़े हैं और वहां भी आपके खुद के अंदर इतनी गलतियां, आपका जो पूरा कुर्ता है वो दागदार है, उस पे धब्बे लगे हुए, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, अगर आप सामना कीजिए, आप एजेंसीज के सामने आइए। क्या कहा था राजीव राय जो कमिश्नर है कैलकाटा वाले, मैं जो परसों की बात कर रहा हूं, परसों की जो बात हुई है, जो कैलकाटा के अंदर एक अराजकता देखने को मिली है, एक मुख्यमंत्री की तरफ से पूरे बंगाल को ऐसा कर दिया था, ऐसा लग रहा था कि किसी वक्त बहुत बड़ा दंगा बंगाल में हो जाए। क्यों ऐसा माहौल बनाया गया? एक अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके लिए 47 के बाद, मैं तो उसी बंगाल के 78 से 89 का इतिहास, पत्रकार बंधु यहां बैठे हुए उन्हें मालूम होगा क्या भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी के लिए एक मुख्यमंत्री उसके घर चला जाए और किसी धरने प्रदर्शन में
आईपीएस अधिकारी जाके मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हो जाए, ये भारत में देखने के लिए जिलानी साहब की बात का जवाब ये देना कलंकित चाहता हूं। करने वाला जो मामला सारा आ रहा है, है ये भारतीय राजनीति का काला अध्याय कहा जाएगा। हाँ, तो ठीक है ना, फिर कांग्रेस भी विक्टिम कार्ड खेलेगी, बताएगी कि प्रियंका वाड्रा के परिवार को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, वो लेकर जाएंगी। अगर एक बात बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसा यहां से गया है, काला धन वहां भेजा गया है, वहां पे उन्होंने 12 ब्रैंडस्टैंड उसके ऊपर जो उन्होंने बंगला अपना खरीदा है, और उसके अलावा भी जो बेनामी प्रॉपर्टी उनके पास है, जिसका अभी धीरे धीरे खुलासा होगा। अभी तो पूछताछ चल रही है, ठीक है, कल तक सारे और खुलासे, नई बातें सारे आएंगी खुलासे सामने, ऐसे जिलानी साहब, नई बातें सारे सामने इंतजाम आएंगी, जो है, आप इंतजार करिए, धैर्य आखिरी के 3 जो महीने भी में, भ्रष्टाचारी आखिरी के है, 2 महीने में छोड़ हो दी रहे जाएंगे। हैं, आखिरी के 2 महीने में, आखिरी के 2 महीने नहीं, पूरा प्रोसेस है। देखिए, न्याय प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा का पूरा केस लंबे ये खुलासा हो जाएगा, मेरे वो पास इंकशाफ डे हो बाय जाएगा। डे कोर्ट की डेट है कि मुझे कब इनको बोलने बुलाया दीजिए, गया। मैं प्यार इन्होंने अभी जब लंदन में थे, वहां से इन्होंने कहा, जब इन्होंने बेल के लिए अप्लाई करा था, तब इन्होंने कहा कि मुझे वक्त दिया जाए, और कोर्ट ने इनको वक्त दिया कि आप आइए, ईडी का सामना करिए। तो आए हैं, और आके सामना कर रहे, अच्छी बात है, आपका जवाब दे रहा है, लेकिन आपके यहां से तो करें। पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और सियासत शुरू हो जाती है, तो हम उसको इस चश्मे से भी देखेंगे ना सर। नहीं तो नामदार परिवार है ना, ठीक है सियासत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, बताना पड़ेगा हिंदुस्तान के लोगों को कि 70 साल से, जिसमें 55 साल एक ही परिवार की हुकूमत रही है, जिसने भारत को तो जेल कहां भेजा आपने? जेल भेज देते, आजादी के बाद आपने लोगों जेल को भेज गुलाम देते। बना के रखा। उस परिवार ने अगर 2014 की गलत किया है तो क्या भारत कहा के गया लोगों था? को बताना क्या पड़ेगा। कहा गया था? गांधी परिवार जेल जाएगा, आपके माध्यम से हमें तो नहीं लोगों दिखा, तक पहुंचाना रॉबर्ट पड़ेगा। वाड्रा जेल जाएंगे, अभी तक इतिहास ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्हीं के फादर राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे कलेक्टेरिएट तक पहुंचता है। तो वो घोटाला तो इन लोगों ने खुद ही देखा है, खुद ही कहा है, खुद ही करा है। जी जिलानी साहब, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, एक पत्रकार, आपने अच्छी बातें कही, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं एक निष्पक्ष होकर, फिर जब आपने इतना बोला है तो मैं उस पर कुछ बातें बोलकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि नहीं, ये आरोप गलत लग रहे हैं और ये अपराधी या भ्रष्टाचारी, जिसमें आपने राजीव जी को भी कोलकाता कमिश्नर का नाम सीधे भ्रष्टाचारी कह के ले लिया, और दूसरा इन लोगों को सीधे भ्रष्टाचारी या अपराधी बताया। लेकिन मैं बता ये इनकी पार्टी, ठीक है, वो आरोप वो राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन जो मैंने निष्पक्ष होकर कहा, वो क्यों कहा उसका कारण मैं बता देता हूं। आप देखें, इन्हीं वाड्रा, जिन वाड्रा को लेकर इतना आज आपके अंदर जोश है, ये वाड्रा को 14 के पहले कितने आरोप लगाए गए थे। आज वाला आरोप बिल्कुल नहीं था, एक नहीं कई आरोप लगाए गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप चेक कर लीजिएगा, राजस्थान की लोकल पुलिस से लेके, ईडी से लेके, इनकम टैक्स से लेके, सीबीआई से लेके, जितने आरोप लगे थे सब पे जांच हुई है, सबने रिटन, आप इसको पता कर लीजिएगा कि रिटन गवर्नमेंट को जवाब दिया है, आपकी गवर्नमेंट होते हुए हर स्टेट में और सेंट्रल में रिटन जवाब दिया कि साहब इन सब पर कोई, हमें किसी भी प्रकार की इनलीगल गतिविधि नहीं मिली है। ये जो नया लेटेस्ट मैटर है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये 2010 का केस है, और 2010 के केस को आज हम आपको क्लियर कर देते हैं। एक मिस्टर चड्ढा उनको मेल करते हैं रॉबर्ट वाड्रा को, जिसमें वो लिखते हैं कि हमने 56,000 पाउंड आपके उस रिनोवेशन मकान में खर्च कर दिए हैं, उसका आपको जानकारी दे रहे हैं। इसका न कोई वाड्रा की तरफ से जवाब दिया गया है और न कहीं से उस व्यक्ति की पहचान मिल रही। केवल इस आधार पर यह पकड़कर बोलना कि साहब उसमें वाड्रा का नहीं, एक सेकेंड और मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं। आपने कहा कैसे कह रहे हैं कि आरोप किसी कारण से ये कार्रवाई की जाए। आप देखें 2012 के पहले का अखिलेश यादव का केस ईडी आज जगती है। स्मारक घोटाला मायावती का उससे पहले का केस ईडी आज लास्ट दिन। आप सुन लें, आप सुन लें, जिलानी साहब एक मिनट सुन लें, जिलानी साहब एक मिनट सुन लें, हम आपको 1 मिनट बता दे रहे हैं, जानते होंगे। हाँ बिल्कुल, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। डिफेंस कॉलोनी में जिलानी साहब, इंडस्ट्री है, मैं आपको 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। बात करी गई, बहुत बड़ा बिजनेस, उन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, उन लोगों ने काम किया, उन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, तब वो 20 साल के अंदर अरबपति बने। मैं आपको 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं। आप ये देखिए कि यही ईडी, यही सीबीआई जो परसों कोलकाता में नाटक हुआ है, असम के मंत्री हेमंत बिस्वा, उनके घर में इसी सीबीआई ईडी ने रेड डाली थी, 20 लाख रुपए के कैश पकड़े गए थे, और उसके बाद आज तक उसमें 1 पैसे की जांच नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए और मंत्री हो गए। यही मुकुल राय, जिनका आप सुन ले, आप सुन ले, आप सुन ले, आप सुन ले, मैं बता दूं, 8 अक्टूबर हम आपको बताए दे रहे हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। 12 अक्टूबर 2018 को परसों के पेपर में छपा हुआ है, जिसमें 2 मुकुल राय और उनका दोनों का रिकॉर्डिंग, रविशंकर प्रसाद का ऑडियो पकड़ा गया,
पूरी की बातचीत रिकॉर्डेड हुई और मुकुल राय ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये हम लोग की आवाज है, जिसमें वो साफ शब्दों में कहते हैं कि इन 3 आईपीएस को रोक लिया जाए तो ये सारा प्रकरण शांत हो जाएगा। मुकुल राय मुख्य अभियुक्त हैं उसके। सुप्रियो, आपके बाबुल सुप्रियो जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, वो इसके मुख्य अभियुक्त हैं। ये बात ममता आपने जिनको भ्रष्टाचारी कहा, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, उनका भ्रष्टाचार से लेकर कोई नहीं है, वो केवल एक विक्टिम है। जिन कोलकाता कमिश्नर की बात आपने की है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है सर, अनिल जी, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, फिर मैं पूछूंगा इसके कानूनी पहलू के बारे में। कितनी बड़ी मुश्किल है रॉबर्ट वाड्रा के लिए, और इस वक्त में जबकि इलेक्शन नजदीक है, और कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? रईस फारूक के साहब से भी बात करूंगा कानूनी पहलुओं पर, कितनी बड़ी मुश्किल है। प्रियंका की सियासत, वाड्रा की मुसीबत। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था, वो खुद गए थे, पहले से वक्त दे करके गए थे और उनके सवालों का जवाब वो दे रहे हैं, और इसको लेकर के बाहर भी जबरदस्त सियासत आज दिन भर से हो रही है। मेरे साथ रईस फारूकी साहब हैं, कानूनी जानकार हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, आप मुझे इतना समझा दीजिए, कितनी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है इस मामले से, खास तौर से रॉबर्ट वाड्रा के लिए? हो भी सकती है या नहीं? नहीं हो सकती है। आज जिस तरह से अभी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी में ये आ रहा है कि वो उनसे कुछ कहा जा रहा है लिखने के लिए कि राइटिंग में लिख कर दीजिए। अगर वो राइटिंग में लिख कर देते हैं वो तो नहीं दे रहे तो भी फंसते हैं, और नहीं अगर देते हैं तो भी फंसते हैं, क्योंकि 16 तारीख को जब ये कोर्ट के सामने ईडी जाएगी तो वहां यही कहेगी कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इनके लिए मुझे समझा दीजिए ना, क्यों आमतौर पर नहीं देते लिख करके, उसका क्या रीजन रहता है? नहीं देखिए, लिख कर इसमें और जनरल इंक्वायरी में फर्क है। चूंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो सेक्शन 13 है उसमें थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रिक्शन से है कि आप कितना कोऑपरेट करते हैं, उसमें एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन तक आपको कोऑपरेट करना है, और अगर उससे बाहर अगर आप जाते हैं तो फिर आपकी कार्रवाई जो है आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसमें यहाँ तक की है कि अगर नहीं लिखते तो उनको भी पावर है कि वो आप पे जुर्माना लगा सकते हैं 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का, ये भी है। तो इस तरह की, लेकिन चूंकि ये प्रोटेक्शन अभी कोर्ट से मिला हुआ है, और कोर्ट से अगर क्या कहते हैं कोर्ट में अगर कोर्ट में जाती है कि लिख के नहीं दिए, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये जो उसमें मेल का जिक्र आ रहा है उस पे वो कर रहे हैं। हालांकि मेल पे कुछ होना नहीं है, मेल पे एक मेल आ गई है, उस पे इंक्वायरी हो रही है। मेल पे इंक्वायरी हो सकती है लेकिन मेल पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। अगर चार्जशीट भी बना दे तब भी नहीं कन्विक्शन हो सकता। सिर्फ मेल कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, वो लिंकिंग एविडेंस होता है। तो इसलिए अभी जो अभी की पोजीशन जो अभी निकल के आ रही है उसमें थोड़ा सा मतलब दोनों पहलू से वाड्रा को नुकसान हो रहा है। वाड्रा को नुकसान अगर कुछ मिल गया इस पूरे मामले में प्रोफेसर सतीश के जहां साहब, तो बीजेपी राय का पहाड़ बना देगी। इलेक्शन सामने है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी अब वाड्रा को लेकर के फ्रंट पर खेलेगी, कहीं ना कहीं वो इससे बचेगी नहीं, मुकाबले में आएगी। और हम देख रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयान देख रहे हैं, अभी की उनकी ताजा सियासत देख रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के भी लीडर आ चुके हैं, अभी थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। सतीश के जहां साहब कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस को ये पता है यदि कुछ ऐसा रहता तो 4 साल तक बीजेपी की सरकार चुप बैठने वाली नहीं थी। उसको पता है ये जो सारी चीजें हो रही हैं चुनाव को ध्यान में रखे, खास करके जो प्रियंका आई हैं सक्रिय राजनीति में, उसके बाद वो भी सक्रिय हो गए। लेकिन बीजेपी, ठीक है, सियासी मामला है, बीजेपी अपना दौर चलेगा, कांग्रेस अपना बचाव करेगा, वो अलग मामला है। लेकिन जहां तक चुनाव में जनता के ऊपर प्रभाव का सवाल है, क्योंकि अभी चर्चा हो रही थी इसी कार्यक्रम में, जो 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि सबको पता होगा रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का अनशन, आम आदमी का गठन, फिर 2G स्कैम, कोल स्कैम, तरह तरह के स्कैम थे। उसका फायदा जिस स्तर पर बीजेपी को मिला और किसी दल को नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ठीक है दिल्ली में सरकार बना पाई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी इसका बेनिफिशियरी था, लोगों के पास बहुत उम्मीदें थी। लेकिन अब यहाँ की जनता धीरे धीरे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के चुनावी राजनीति से बिल्कुल ही अपने को अलग कर लिया, बेजार हो गई, क्योंकि उसको पता है 74-75 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भ्रष्टाचार पे था, इंदिरा गांधी के खिलाफ। 77 में सरकार आई, 80 में क्या हुआ सबको पता है। 89 में VP सिंह की सरकार आई थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बोफोर्स का मामला। VP सिंह प्रधानमंत्री बने, बोफोर्स कहां गया सबको पता है। 2014 में फिर से करप्शन का इशू हुआ। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार 10 साल 5 साल पे ये मुद्दा चुनावी राजनीति में आते रहा है। लेकिन यहाँ की जनता इतनी ठगी सी महसूस कर रही,
जो अब इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राजनीति में कोई दल चाहे कि उसको भुनाएगा। और जहां तक नामदार और कामदार का सवाल है, तो अब सवाल तरह तरह के लोगों के मन में घंटी बजने लगती है। सवाल है जो क्या विपक्ष में तो ठीक है, भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन वही विपक्ष के लोग यदि अपना दल बदल लेते हैं तो फिर उन पे कार्रवाई जो है धीमी पड़ जाती है। आवाम की नजर है इस पर, आप बात सही कह रहे हैं। बिल्कुल। मेरे साथ डॉक्टर एम तौसीफ भी आ गए हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं। तौसीफ साहब, बहुत सारे इल्जाम लगे और मैं ये जरा मुझे समझा दिया, आप अपने शौहर को ड्रॉप करने के लिए प्रियंका वाड्रा आज गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं परिवार के साथ हूं। ये कहते हुए वो कांग्रेस दफ्तर आ गई, मैं परिवार के साथ हूं। उनसे जब पूछा गया इस मामले में तो उन्होंने कहा मैं फैमिली के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत जवाब दिया हम देश के साथ हैं। वो परिवार के साथ है, हम देश के साथ हैं। मतलब एक एक आपकी बात पर सियासत हो रही है। वो देश के साथ हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। आरबीआई, सीबीआई, ईडी, और आपने देखा होगा कि दुनिया में पहली दफा ऐसी घटना इस देश में घटी है कि 4 जजेस बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता की अदालत में गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन सीरियस सरकार है। जब से सरकार बनी है डेवलपमेंट का तो कोई नाम का चीज भी नहीं है। डेवलपमेंट पे नहीं, तो फिर तो नेशनल हेराल्ड मामले में भी आप झूठ का पुलिंदा कहते थे और उसके बाद में मैं आ रहा हूं, मामला ये हो गया कि बेल लेना पड़ा। एक हराश करने के लिए, परेशान करने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये पॉलिटिकल स्टंट है। देश की जनता बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 4.5 साल तक कुछ भी नहीं किया। अब उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। इतनी बतौलेबाजी हुई है, इतनी बातें हुई हैं, इतना इन्होंने वादा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद लीडर्स अब ये कहने लगे कि अब हमारे पास कुछ है नहीं। तो अब ये रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अब कांग्रेस फ्रंट पर खेलेगी क्या? रॉबर्ट वडेरा पे किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है। नहीं, आज पोस्टर उतरवा लिए गए। पोस्टर कांग्रेस को भी लग रहा था कि हुकूमत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने 4.5 साल में इन्होंने क्यों नहीं एक भी FIR किया और ईडी को बैठाकर इन्होंने बात किया? अब इलेक्शन का जमाना है, ये इलेक्शन के जमाने में जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता बखूबी समझती है। आपके तर्जुमानों ने, आपके प्रवक्ताओं ने ये कहा कि ये पोस्टर बीजेपी के लोगों की शरारत है, उन्हीं ने लगवाए थे। मतलब कहीं ना कहीं आप भी रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर को प्रियंका और राहुल के साथ नहीं देखना भी चाह रहे हैं। अगर आपने लगवाए थे तो बोलिए कि हां कांग्रेस के लोगों ने लगवाए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको लेकर के ऐतराज दिखाया और उनकी एनडीएमसी ने उतरवा लिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में भी है और यहाँ एनडीएमसी में भी है। ये जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता बखूबी समझती है इनके चाल। मैं तो सुबह से देख रहा हूं पोस्टर लगाने कि हमने लगवाया था। पोस्टर्स की सिर्फ बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि अभी 4.5 सालों में इन्होंने ईडी को, सीबीआई को या FIR या किसी तरह की मैकेनिज्म इन पे लागू नहीं किया है। अब प्रियंका वाड्रा के सियासत में आने के बाद रॉबर्ट वाड्रा, उनके शौहर कहीं ना कहीं मुश्किल उनके लिए सियासी तौर पर बनेंगे क्या? कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है। गांधी जी ने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और ये आप जान ले, नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई हैं और आप देख लीजिएगा जो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी जी ने दिया है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएंगी और जनता हम लोगों के पक्ष में वोट करेगी। ठीक है, मैं आप पे सवाल कर, सुनिए यासिर जिलानी साहब, परसेप्शन ये बन रहा है कि आप ये आखिरी के मोमेंट में जो है प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं, बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। अवाम को समझ में आ रहा है और कहीं ना कहीं सत्य पीड़ित हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। इस तरह के जज्बाती डायलॉग लेकर आवाम के बीच में रॉबर्ट वाड्रा को ही फ्रंट पर खेल करके ये इनसे पूछा जाए ना, इनसे पूछ लीजिए ना कि 4.5 सालों में क्यों नहीं इन्होंने किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क उठाया था। अब यहाँ पे हो गया। कांग्रेस के प्रवक्ता जनमानस भारत की देख रही है। प्रियंका गांधी ने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि मैं अपने परिवार के साथ हूं। परिवार में 4 लोग हैं, 3 लोग बेल पे हैं। वो भी जनमानस भारत की सभा अरब देख रही है। 3 के 3, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, ये तीनों बेल पे हैं। और जो नामदार परिवार है उसने क्या किया है 55 सालों में तुष्टीकरण के अलावा?
और कुछ किया है तो बता दे। विकास अगर विकास आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं ये भी कांग्रेस का दिन है। अरे सुन लीजिए। नहीं आप अपने अमित शाह के लड़के 50,000 से 80 करोड़ कैसे वो कैसे भूल जाते हैं? आपके पास डिबेट करने का तरीका नहीं है। नहीं आपको तरीका नहीं, आप जवाब दीजिए ना, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये भी जवाब, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। 50,000 से 80 करोड़ कैसे हो गया? उस पर क्यों नहीं FIR हुआ? क्यों नहीं ईडी बैठी? क्यों नहीं CBI इंक्वायरी किया? बताइए, इसका जवाब दीजिए। तौसीफ साहब, मैं आप ही का सवाल चुनावी स्पीच नहीं, इनके सवाल मेरा सिर्फ मुझे पता है लोकसभा चुनाव में टिकट से उतरने वाले हैं। मुझे मालूम, बार बार ये बात ना कहें। आप मेरी बात समझ लीजिए कि भारत की जनमानस देख रही है और जिन्होंने अपराध किया है, आज जो कहा गया है हमारी तरफ से कि अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2 वो दोनों हैं, और वो सारी की सारी चीजें ईडी इनसे पता लगा लेगी कि आखिर मेल कैसे आया, रिनोवेशन के पैसे कैसे गए, 18 करोड़ रुपया सिर्फ इसी वाले फ्लैट के लिए नहीं जो अभी लंदन में जिसकी चर्चा पे हम बैठे हुए, और जो जारी जमीनें चाहे वो बीकानेर की हो, चाहे वो फरीदाबाद की हो, चाहे वो गुड़गांव की हो, आपसे सवाल है कि 4.5 सालों में आपने क्या किया? 4.5 सालों में आपने क्या किया? इसका जवाब दीजिए। अपराधी तो अमित शाह है, अमित शाह पे क्यों नहीं आप कार्रवाई? आरोपी कह सकते हैं, अपराधी नहीं कह सकते। जेल में हम खा चुके हैं। अमित शाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? आरोपी कौन हो सकता है? नहीं, अपराधी जब ये बोलेंगे तो इनको भी अपराधी, यही दिक्कत है यासिर साहब, आपकी पार्टी की यही दिक्कत है। तौसीफ साहब सुन लीजिए, तो आपको भी उसी तरह से जवाब देना होगा। यासिर साहब, आपकी पार्टी की यही दिक्कत है, अपराधी है ठीक है, और 50,000 से 80 करोड़ रुपया इसका जवाब मैं लेता हूं। एक मिनट, यासिर साहब, आपकी पार्टी की यही दिक्कत है, किसी भी आरोपी को अपराधी बनाते बोलते आपको देर नहीं लगती, कानून को अपना काम करने दीजिए ना। इसलिए आप देखिए ना, हिंदुस्तान का नामदार परिवार जिसकी एक, अरे आप भी बन जाओ ना नामदार, आपको कौन रोकता है? आप भी नामदार बन जाओ ना। आप क्यों परेशान हो? अरे आपको कौन पूछ रहा है? आपको इस देश की जनता पूछ रही है क्या? जाना चुनाव लड़ने के लिए पूछेगी आपकी जनता। आप भी नामदार बन जाओ, बेशक वो नामदार है। उस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों बता दो, परिवार हमारे पार्टी के लोगों ने इस देश के लिए क्या कुर्बानियां दी है? अगर आप परिवार ने सुनिए ना, बताइए आप जरा, एक भी नाम जो देश की आजादी में इन लोगों ने गद्दारी किया है और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आप भी चुनावी स्पीच दे। सुनिए ना, एक बात तो सुनिए, आपको अगर आपको क्या जानकारी है? सुनिए तो यासिर भाई सुनिए, तौसीफ साहब सुनिए, एक बात सुनिए तौसीफ साहब, मैं ब्रेक लूंगा, एक मिनट सुनिए तौसीफ साहब। अगर आपको इनके अपराधी बोलने से इतनी ही दिक्कत है पहले ही आरोपी को, तो फिर आप भी तो चौकीदार को चोर बोलते हैं, वजीर आजम को सीधे चोर बोलते हैं। ये कौन सा तरीका है? नहीं, वजीर आजम को चोर बोलते हैं, वजीर आजम को कहते हैं, वजीर आजम को कहते हैं। बीजेपी ने अपनी एक मुहिम शुरू की है चुनावी, भारत के मन की बात मोदी के साथ, तो कांग्रेस ने भी अपनी बात राहुल के साथ शुरू कर दी है। उसकी वीडियो वगैरह भी अभी जारी हुए हैं, हम देख रहे थे आज, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो दोनों पार्टियां अपने अपने ढंग से अपने इलेक्शन में उतर चुकी हैं और इधर इस तरह की सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। कौन किसको कहां तक खींच कर ले जाए ये देखने वाली बात होगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा पर मामले इतने बड़े थे, इतने अहम थे, इतने गंभीर थे, तो अभी तक बीजेपी की हुकूमत कर क्या रही थी, मरकजी हुकूमत कर क्या रही थी? और अगर इतना ही अहम होता ये मामला तो कब से बीजेपी इसको लेकर के तिल का तहाड़ बना चुकी होती। लेकिन अनिल मिश्रा जी, मुझे ये समझा दीजिए कि क्या वाकई इतने सीरियस ये मामले हैं क्या? आपने कहा कि सियासत हो रही, शुरू में ही आपने कहा, और होगी भी, होना भी चाहिए। राजनीति में प्रियंका वाड्रा जब आई है खुले तौर पर, तो भारतीय जनता पार्टी को भी मौका चाहिए और करेगी, सब अपनी अपनी जमीन तलाशते हैं। लेकिन सर, क्या ये मामला इतना सीरियस है क्या? नहीं, देखिए, अभी तो चूंकि ये मामला अभी ताजा खोला गया है, लेकिन पिछली बातों को देखते हुए 2014 के पहले से 2014 के बाद तक जिस तरह से यही भारतीय जनता पार्टी या यही मोदी जी, उनके प्रवक्ता, सारे नेतागण इन्हीं वाड्रा के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाते थे और कागजों को लहराकर या ऐसे ऐसे सबूत बताया करते थे रैलियों में या टीवी के प्रोग्रामों में कि लगता था शायद 4 दिन वाड्रा बाहर नहीं रह पाएंगे, 4 दिन के अंदर जेल चले जाएंगे। और मोदी जी का जनता से यह आह्वान करना कि जिस दिन हमारी सरकार बनी तो ये पूरा का पूरा परिवार जेल में होगा। लगभग 5 साल कटने के बाद, जो मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि लोकल पुलिस से लेके भारत की जितनी हायर एजेंसीज हैं, सब ने जांच किया। जिन मुद्दों को 2014 में मोदी जी ने उठाया था, इनकी पार्टी ने उठाया था, उन सब में उनको लगभग क्लीन चिट मिली हुई है। अब ये जो कि नया मुद्दा एक तरह से उठाया गया है,
इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरी की तरह से पूरी की पूरी ये सियासी राजनीति है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मैं नहीं कहता ये सरकार है, ये हमारे देश का इतिहास रहा है कि जिस भी पार्टी की केंद्र में सरकार रही है उसने हमेशा इस तरह इन जांच एजेंसियों को अपना हथियार बनाया है। कुछ ज्यादा लेकिन बड़े सोफिस्टिकेटेड स्टाइल से जो इसके पहले की सत्ता रही है उसने किया, इतना शोर नहीं मचा। लेकिन इस सरकार के द्वारा अंतिम इन 3 महीनों में कहिए और खासकर पिछले 1 साल का जो इतिहास रहा है, जिस तेजी से और खास जो पहला वर्ड मैंने पहले यूज किया था कि जिस सिलेक्टिव स्टाइल से और इस टाइमिंग पर करती चली जा रही है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं वो अपना विश्वास खो रही है, जनता के बीच में भी, सरकारी एजेंसियों के बीच में भी, और जो भारतीय राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं लगता है ये इनके लिए कहीं उल्टा दांव न पड़ जाए। ये सबक की बात होगी। ठीक है, वो तो आपका कहना ठीक है, लेकिन आवाम के बीच भी तो ये मैसेज जा रहा है ना कि चलो कुछ तो होते दिख रहा है, कार्रवाई तो होते दिख रही है, वो भी तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है। मैं एम तौसीफ साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी गिनवाने में लगी हुई है और आज तो कुछ ज्यादा हम सुन रहे थे कि परिवार की पार्टी है कांग्रेस, और अब मां बेटे थे, अब बहन बहनोई भी आ गए, इसमें नया क्या है? भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये ना कहे कि परिवार की पार्टी है, पहले अभी अपने तो नहीं है क्या? नहीं कैसे नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे अपने गरीबा में पहले झांके कि किस तरह से उनके लीडर्स और लीडर्स के बेटे बेटियां उनकी पार्टियां में है। अरे आप ये बताइए, आपके परिवार ऐसा है। प्रियंका वाड्रा जी ने ऐसा क्या कर दिया कि सीधे कांग्रेस की महासचिव वो बनाई जाती हैं? ये भी तो सवाल उठेगा ना। कौन सी जमीनी लड़ाई लड़ते हुए आ रही थी? नहीं प्रियंका क्या किया? नहीं इसलिए सवाल उठेगा। जी मैं जवाब, गांधी फैमिली से है इसलिए सीधे महासचिव। मैं जवाब दे रहा हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी जी जब भी चुनाव लड़ी हैं वहां पे रायबरेली से, उनका पूरा चुनाव का जो मैकेनिज्म है, जो तैयारियां हैं, प्रोग्राम है, वो देखती चली आ रही हैं। और साथ ही साथ ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वो प्रोग्राम कर रही हैं या साथ दे रही हैं कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी का या श्रीमती सोनिया गांधी जी का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीजें मीडिया के सामने आए और आवाम के सामने आए। वो बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ाने का। बेशक वो चुनाव नहीं लड़ी हैं और चुनाव इस बार भी वो चुनाव सर की परिवार के लोगों पर बदउनवानी के भी इल्जाम है। नेशनल हेराल्ड केस में आपके लोग बेल पर हैं, तो आपके सीनियर लीडर बेल पर हैं, तो देखिए ना, ये भी तो है ना। नहीं वो देखिए वो कोर्ट में, अदालत में, एक तो परिवार की पार्टी ऊपर से परिवार की, अब तो किसी के पास मोरल ग्राउंड नहीं है, किसी भी पार्टी के पास। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि परिवारवाद की बात करे, परिवारवाद की बात तो कोई ना करे वरना नंगा हो जाएगा। अब रहा सवाल श्रीमती प्रियंका गांधी जी का। प्रियंका गांधी जी आई हैं और न केवल उत्तर प्रदेश की आवाम, पूरे देश की जनता चाहती थी कि श्रीमती प्रियंका गांधी जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी में बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें और उनके साथ हम लोग काम करें। श्री राहुल गांधी जी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं और उत्तर प्रदेश की आवाम, वहां की जनता जो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, इनके आने से हम बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और आने वाली 2019 में जो सरकार होगी वो हमारी होगी। उत्तर प्रदेश के लोग हमारा साथ देंगे, देश के लोग हमारा साथ। ठीक है सर। रईस फारूकी साहब, जो मनोज अरोड़ा है, इसके ईमेल से, चलिए ठीक है एक्टिव हुआ गया है, लेकिन सेलेक्टिव तौर से भी ये भी इल्जाम लग रहा है कि एक्टिव हुआ गया है। लेकिन बात ये भी तो है ना कि मनोज अरोड़ा जिससे ताल्लुक होने की बात खुद रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं आज ईडी की पूछताछ में, उनके ईमेल से सारा लेन देन हो रहा था। क्यों हो रहा था? और एक कर्मचारी के पास इतने पैसे, इतने अरबों रुपए, इतने लाखों, इतने करोड़ों रुपए कहां से आ गए? ये भी तो बहुत सारे सवाल है ना, संजीदा सवाल है ना। संजीदा सवाल है, लेकिन अभी ये आप यहाँ पे हम बैठ के तय नहीं हम नहीं करें। मैं जो आज सवाल और उसके जवाब मिले सर, उस पर बात कर रहा हूं। बीजेपी ने कल ही एक वहां पे कह दिया कि वहां तक उनके दरवाजे तक जाता है और तमाम चीजें हैं, और उन्होंने तो डायरेक्ट जो है अक्यूज कर दिया उनको। लेकिन जहां तक अरोड़ा साहब की बात है, अरोड़ा साहब कोई ये कह रहे हैं कि एम्प्लाई है, एम्प्लाई के पास पैसे नहीं हो सकते। एम्प्लाई तो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहां उनके पास प्रगति मैदान में लगाने के स्टॉल नहीं होते थे। अरे भाई, वहां तो मर्सिडीज के भी स्टॉल लगते हैं, वहां तो टाटा के भी वहीं पे स्टॉल लगते हैं। तो ये एग्जीबिशन ग्राउंड है, वहां तो कोई भी लगा सकता है। ये यहाँ इससे पैसे और उसकी वर्थ नहीं नापी जा सकती। और वो
एक नौकर के पास भी पैसे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि इंक्वायरी में बाहर चीज ना आए, मैं उसको अभी नहीं कह सकता कि उनके पास पैसे कहां से आए। नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं होगा, लेकिन संजीदा बात तो है ना, मैं ये पूछ रहा हूं। जाहिर सी बात है, संजीदा इंक्वायरी। हाँ, तो ये मतलब यही तो एक पॉइंट होता है जो इंक्वायरी के लिए बनता है। अब इस स्टेज पे इंक्वायरी बनती है, इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी में निकल आएगा, क्योंकि ये मामला जो है 2010 का था, लेकिन और वाड्रा के खिलाफ जो है, आप ये देखिए कि जितने भी एलिगेशंस 5 साल में थे, या 2012 से बल्कि जो जितने भी एलिगेशंस थे, उसमें ये वाला कहीं नहीं आया अब तक, और ये आया और इसी पे कार्रवाई। ठीक है सर, मैं आपसे बस एक बात जानना चाहूंगा, फिर मैं 30 सेकंड में फाइनल कमेंट सब लोगों से लूंगा। प्रोफेसर सतीश के जहां साहब, राजनीति होती है, चुनाव आ रहे हैं, इसलिए क्या बदनवानियों पर कार्रवाई ही ना की जाए, उनकी जांच ही ना की जाए? ये कैसी बात हो गई? मतलब अगर आपकी जांच करने बैठेंगे या आपके खिलाफ कोई मामला शुरू होता है तो आप सीधे चढ़ बैठते हैं कि ये प्रतिशोध की भावना है। ये कैसा, ये कब तक? क्या कभी लोगों पर तो ऐसे जांच भाई ठीक है 4.5 साल में नहीं हुई, अब तो हो रही है, अब इसको कोइंसिडेंस कह लें, सहयोग कह लें, क्या कह लें? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई नहीं रोकेगा किसी भी दल, किसी भी सत्तारूढ़ दल को, यदि कोई मामला बनता है तो उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो अभी यहाँ के बहस में ये चीज नहीं आ रहा है, जो अभी जो राफेल का जो मामला है जी, जिसपे कांग्रेस काफी आक्रामक रूप खड़े हुआ, और अभी जैसे चौकीदार चोर है और इस तरह की जो बातें होती हैं कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता के द्वारा, बीजेपी अभी बहुत ही बेचैन है उसका कोई काट खोजने के लिए। और हमको लगता है जो राफेल के मामले में आपने भी सुना होगा, जो लगातार कहीं न कहीं बीजेपी के लोग ये कोशिश करते हैं वाड्रा को घसीटने का। कोई भंडारी हैं, वो जो है वो डीलर थे, वो कमीशन लेते थे, उनको नहीं मिल पाया, इसीलिए कांग्रेस बेचैन है। हमको लगता है जो ये लंबी रणनीति का ये हिस्सा है, जिसमें आप देखेंगे इस तरह के जो केसेस खोले गए हैं, वो कहीं न कहीं जाके ये जोड़ा जाएगा जो राफेल का जो डील हो रहा था उसके ये लोग जुड़े हुए हैं, ताकि राफेल का जो मुद्दा है वो चुनाव में जो कांग्रेस ले जाने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जाए किसी तरह से। ठीक है, मतलब सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो, लेकिन ये ठीक है कि बदनवानी अगर कहीं भी किसी भी लेवल पर हुई है तो उसकी जांच तो होगी ना। जांच तो होनी चाहिए, और जांच हो भी रही है, लेकिन एक ही अंतर है, जो ये जांच जितनी भी हो रही है वो जिन संस्थाओं से हो रही है, जो एजेंसी से, वो अपना क्रेडिबिलिटी इतना खो चुका है अभी, बिल्कुल उन पर शक है। चलिए 30 सेकंड में अपने फाइनल कमेंट रखेंगे। मैं कांग्रेस तर्जुमान की तरफ जाना चाहूंगा, कांग्रेस लीडर की तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्टर एम तौसीफ साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, जो ये चुनाव से पहले ये कर रहे हैं, उससे पहले भी इन्होंने किया है। अभी आप देखिए कि मुकुल राय जो थे वो टीएमसी में थे, और उन पे चिट फंड का पूरा जो वहां पे है सीबीआई उनके ऊपर केस वेस किया था, और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं ये बीजेपी, उनके ऊपर एक भी मतलब किसी तरह का कोई शिकंजा सीबीआई की तरफ से नहीं है। तो ये तो क्रेडिबिलिटी तो सीबीआई ने खो दिया, और सीबीआई ने नहीं खोया है, सीबीआई ये जो सरकार है, सरकार ने उसको खत्म कर दिया। रईस फारूक के साथ 30 सेकंड। अभी वाड्रा साहब जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये है कि कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे जो है उनकी क्रेडिबिलिटी जो है बढ़ रही है, और जो मैसेज बाहर भी आ रहा है उसमें भी ये आ रहा है कि जितने भी सवाल किए जा रहे हैं उनके जवाब दे रहे हैं, तो इससे उनकी, मैं समझता हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। और ये इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पहलू होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन को कॉपरेट करें, तो वो कॉपरेट कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तक जो है ठीक ठाक है। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा अनिल मिश्रा जी फाइनल कमेंट के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ओवरऑल आप नजर डालिए, राजनीति हो रही है। देखिए 3 अहम मुद्दे हैं। एक राफेल, जिस पर राहुल गांधी इतना चढ़कर आरोप लगाया कि देश में उसमें एक मुद्दा बना दिया है और काफी लोगों को शंका है। दूसरा, अगर आप 10 दिन पहले घटना देखें, मंदिर मुद्दा जिस ढंग से उभरा था, और मंदिर मुद्दे पे भाजपा सरकार और आरएसएस भी जिस ढंग से बैकफुट पर है, उस मुद्दे को आम लोगों की चर्चा से हटाने का पूरा प्रयास ये सरकार कर रही है। और तीसरा, मोदी के द्वारा 2014 या उनकी सरकार जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जहां वो फेल्योर है, उन टॉपिक से इन मुद्दों को हटाने के लिए इस तरह के नए नए मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश भाजपा करेगी। प्रोफेसर सतीश के जहां साहब, आपको तो लगता है जो चुनाव के टाइम में बीजेपी गलत नंबर डायल कर रहा है, क्योंकि जो करप्शन का जो नंबर है, जो इशू है, वो हमको नहीं लगता है बहुत डिविडेंड देने वाला है इलेक्शन में।
और नंबर 2 जहां तक भादरा का सवाल है, हरियाणा और बीकानेर और कई मुद्दे 2014 से उठते रहे हैं, साढ़े 4 साल में। अब तो हरियाणा में सरकार भी है बीजेपी की, तो बेसिकली ये एक चीज लोगों के मन में आएगा, जो आप पुराने मुद्दे को तो लॉजिकल एंड तक पहुंचाए नहीं, नया मुद्दा निकाले हैं, तो ये चुनाव नहीं है तो और क्या है। और प्रियंका राजनीति में आई है, उसके बाद ये मामला खुल गया। ठीक है, ठीक है। तो सियासत अपनी जगह, जांच अपनी जगह, देखते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है और अवाम के बीच क्या परसेप्शन बनता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।